नमस्कार बच्चों, मैं अपने YouTube पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। ठोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? लेखक भिक्षु के वेश में था। वहाँ सुमति नामक एक मंगोल भिक्षु से लेखक का परिचय हो जाता है। वहाँ सुमति के जान पहचान के यजमान थे, इसलिए भिखारी होने के बावजूद लेखक को वहाँ रहने के लिए एक अच्छा स्थान प्राप्त हो जाता है। 5 वर्ष बाद जब लेखक घोड़े पर सवार हो उसी मार्ग से गुजरा तो उसे किसी ने ठहरने की कोई जगह नहीं दी। उसे ठहरने की जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि बहुत कुछ उस वक्त के मनोवृत्ति पर निर्भर है। बच्चों, मनोवृत्ति का तात्पर्य होता है सोच, विचार, स्वभाव। शाम के समय होने के कारण लोगों को कुछ अनिष्ट होने की आशंका भी थी। अनिष्ट का तात्पर्य है खराब होने की आशंका भी थी। तो चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार कानून न रहने के कारण यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे के तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों को पहले मार देते थे, तब देखते थे उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा यात्री जान के खतरे से भयग्रस्त रहते थे। उसके बाद का प्रश्न देखिए। लेखक लंकोड़ के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लेखक लंकोड़ के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया। 1 नंबर, उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। 2 नंबर, वह रास्ता भटक कर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था, उसे वहां से वापस आना पड़ा। अब चौथा प्रश्न देखिए। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमान के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक अकेला न रह जाए इसलिए शेखर विहार पहुंचकर उसने सुमति को अपने यजमान के पास जाने से रोका, लेकिन दूसरी बार मंदिर जाते समय उन्होंने उसे नहीं रोका, क्योंकि जहाँ उन्हें मंदिर में आसन मिला था वहाँ बुद्ध वचन के अनुवाद की हस्तलिपि की 103 पोथियाँ थीं, जिनका अध्ययन कर लेखक उनके विषय में जानना चाहता था। 5वां प्रश्न देखिए। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार गलती से रास्ता भटक गया, दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा, उसे कठिन और दुर्गम रास्ते से गुजरना पड़ा। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत से पता चलता है उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां ना थी। महिलाएं अजनबी लोगों को चाय बनाकर देती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर घर के भीतर नहीं आने देते थे, नहीं तो कोई बिल्कुल घर के भीतर चला जा सकता था। जागीरदारी की प्रथा व्याप्त थी। जागीरदार स्वयं ही खेती बाड़ी करते थे। तो बच्चों, यह था क्षितिज भाग 1 लहसा के और पाठ के प्रश्न उत्तर।